हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। जो आपकी प्रिपरेशन वो भी अच्छे से चल रही होगी। जो स्टेनोग्राफर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिनको स्टेनो आती है, तो हम शॉर्टहैंड बोलते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो एसएससी है वो एक ह्यूज रिक्रूटमेंट लाया है उनके लिए। जॉब सिलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। या- जो भी इंटरेस्टेड, वो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, वो स्टेनो आता है, रिपीट है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नोट आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, टारगेट क्या रहेगी, क्या एग्जामिनेशन होगी, क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बनी रही। तो अगर बात करें हम सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो यह 28/2022, यानी कि 20 अगस्त से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 सितंबर 2020। ठीक है, ये तो होगी इसकी एप्लीकेशन डेट। लास्ट डेट फॉर रिसेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है वही जो मैंने बोला, 5 सितंबर 2022। के बाद लिखा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन। अगर कोई ऑफलाइन भरना चाहेगा तो उसके लिए कौन सी लास्ट डेट रहेगी, वो यही रहेगी, 5 सितंबर 2022। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये 6। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 6 सितंबर। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है, तो आपको करेक्शन का भी मौका दिया जाएगा। उसकी जो लिंक होगी वो होगी लास्ट डेट के बाद, यानी कि 7 सितंबर के बाद लिंक होगी। ठीक है। वो जो आपका एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो वो होगा नवंबर में। टेंटेटिव है अभी, एग्जैक्ट डेट लास्ट में आएंगे। ठीक है यहाँ तक। के बाद अगर वैकेंसी की बात करें, कितनी वैकेंसीज है, यहाँ पे लिखा है वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, यानी कि अभी वैकेंसीज नहीं आई। लेकिन जैसा कि आपको पता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो रिक्रूटमेंट करता है, यूजुअली जो में वैकेंसीज होती है वो हज़ारों में होती है। तो अगर आप एसएसबी के फॉर्म भी भर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको फ़ी उतनी पे नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मामूली फ़ीस है। तो आप इसको भरिए, का एक एक्सपीरियंस होता है और पता लगता है कि कैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह हैं। उसके बाद देखेंगे नोटिफिकेशन में, यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनलिटी। ए कैंडिडेट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान वगैरह वगैरह। यहाँ पे जिसकी भी नेशनलिटी उसकी होगी वो अप्लीकेबल होगा। ये होगी नेशनलिटी की बात। उसके बाद हम देखेंगे एज लिमिट की बात। ही इंपॉर्टेंट है हमारे, एज लिमिट जो यहाँ पे दिया गया है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी, यहाँ पे आपकी एज होगी 18 to 30 ईयर्स। ठीक है। और दूसरी जो कैटेगरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, वहाँ पे होगी 18 to 27 ईयर। क्लियर है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इन डेट्स के बीच में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ दिया गया है रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन। वहाँ पे अगर SC ST है तो 5 ईयर्स, अगर OBC है तो 3 ईयर्स, अगर ऐसे ही PWD है वगैरह वगैरह, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो रहेगा, सेकेंड, हाँ जी, वो रहेगी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो भी यहाँ पे दी गई है, 5 सितंबर 2022, यानी कि लास्ट डेट है क्वालिफिकेशन। यहाँ तक आपने 12th पास किया होना चाहिए इस डेट तक। के बाद क्या होगा, अब एलिजिबल नहीं है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। सिंपल सी है क्वालिफिकेशन, 12th आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है। ये होगी क्वालिफिकेशन की बात। के बाद हम देखेंगे इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
वो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया गया है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है ssc.nic.in पे, ये लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ पे भर सकते हो। उसके बाद दिया गया है फोटोग्राफर क्या होना, फोटोग्राफ का साइज़ वगैरह सब कुछ दिया गया है इसमें, तो ये भी आप देख सकते हो। एंड जो हमारे लिए इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। बहुत कम एप्लीकेशन फ़ी होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती है। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको खाली 100 रुपये फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, भी गर्ल्स हैं या SC हैं, ST हैं, PWD है, एक्स सर्विसमैन, उनको फ़ी पे नहीं करनी है, दे आर एग्जेम्प्टेड। ये यहाँ पे लिखा है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, क्लियर है। यानी कि ये जो कैंडिडेट्स है, वुमेन है, कोई SC है, ST है, PWD है, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए, बिना कोई फ़ी के आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, एग्जामिनेशन दे सकते हो। और जो बाकी बॉयज़ कैंडिडेट्स है जनरल कैटेगरी के, उनके लिए उतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है, 100 रुपीज़ फ़ी है। तो मेरी सजेशन है आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। देन उसके बाद हम देखेंगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, नोटिफिकेशन। हाँ जी, एग्जामिनेशन सेंटर, जो एग्जामिनेशन का सेंटर होगा वो होगा आपके यहाँ पे जम्मू में भी हो सकता है एग्ज़ाम, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जलंधर, यानी कि ये चार डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू, सांबा, श्रीनगर और लेह, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा। कि अपने इस स्टेट में एग्ज़ाम होता है, कोई मसला नहीं है उसमें। बस खाली एक चीज़ आपको करना है, जो फॉर्म है वो आप जितना जल्द हो सके भर लीजिए। कभी कभार क्या होता है, अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो अगर इनकी कैपेसिटी यहाँ पे नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा वो CBT होगा, और CBT की उनको यहाँ पे उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। उसमें क्या होता है, अगर आप लेट फॉर्म भरेंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कभी अमृतसर भी हो सकता है, कभी चंडीगढ़ भी, कभी जलंधर भी। तो मेरी एडवाइस है जितनी जल्द हो सके फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, हाँ, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या रहने वाला है। आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 200 होंगे, ठीक है। 200 आपके मार्क्स होंगे। यहाँ पे एक रीजनिंग, आपके जो क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स होंगे, 50 जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 50। देन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन होंगे, वो जो मार्क्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये CBT होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग में आपको 0.25 कट हो जाएंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे नेक्स्ट, हाँ जी, सिलेबस। यह सिलेबस दिया गया है इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए क्या रहने वाला। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है वो दिए गए हैं, वर्बल होगी, नॉन वर्बल होगी, ठीक है। एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस। तो अगर आपको इस सिलेबस को देखेंगे आपको थोड़ा सा लगेगा ये बड़ा हेक्टिक सिलेबस, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपल जो रीजनिंग होती है, जैसे आप JK SSB के एग्जाम में देते हैं, तो वैसे ही भाई यहाँ पे भी होता है, कि बड़ा मसला नहीं है कि पता नहीं ये क्या क्या लिखा है, तो इस पर मत जाओ आप ज़्यादा। सिंपली आप रीजनिंग जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में, आप वो कर लो, ये आपका अच्छे से हो जाएगा, और ये स्कोरिंग है, इजी क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है जनरल अवेयरनेस में, यहाँ पे आपको पढ़ना है द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट इज़ नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि इंडिया और जो इसके नेबरिंग कंट्रीज उनको पढ़ना है। क्या सपोर्ट्स के बारे में, हिस्ट्री आपको पढ़नी है, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, एटसेट्रा। यानी कि जो आप JK SSB के लिए पढ़ रहे हो वही यहाँ पे भी पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका जनरल स्टडी। उसके बाद इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश में क्या है, वोकैब होगा, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिमस, एंटोनिमस, एंड इट इज करेक्ट यूसेज। बस यही कुछ जो आप JK SSB के एग्जाम में देखते आ रहे हैं वही यहाँ पे है। उतना टफ भी नहीं आता है, अच्छे खासे आते हैं वहाँ। उसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट क्या करना है आपको, द कैंडिडेट्स हु शॉर्टलिस्टेड इन द CBT एग्जामिनेशन, देखिए पहले आपको एग्जामिनेशन होगा CBT, अगर आप यहाँ पे पास हो जाते हैं, शॉर्टलिस्ट में आते हैं, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा सिटी नोट के लिए। वहाँ पे क्या होगा, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स, आपको 10 मिनट्स का डिक्टेशन दिया जाता है, जैसे कि आपको JK SSB देता है। हिंदी और इंग्लिश जैसे भी आपको ऑप्ट करोगे वहाँ पे, अगर आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए 100 वर्ड्स
पर मिनट। स्टीनोग्राफर ग्रेड सी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इसमें आपकी होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। और किसके लिए? स्टीनोग्राफर ग्रेड सी। अगर आप स्टीनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर। ठीक है, यहाँ तक को नहीं दिखना, ये उनके डिसेबिलिटी वालों के लिए है। नेक्स्ट जो है आपका, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ जी मोड ऑफ सिलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या लिखा है यहाँ पे? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि आपको कम से कम कुछ मार्क्स रखे हैं जो आपको लाने ही लाने हैं। जैसे कि अगर आप ओपन मेरिट में है, आपको 30% लाने हैं। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में है, 25%। अगर आप एससी और एसटी में है, 20% आपको लाने हैं। मिनिमम ये लाने हैं। उसके बाद सिलेक्शन आपकी होगी मेरिट पे। ये आपकी कितनी कितनी रैंक है, कितने आपने मार्क्स लाए हैं रिटन टेस्ट में, वो अलग बात है, लेकिन ये लाने ही लाने। अगर ये नहीं होंगे तो आप आउट है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्ट। ये जो मैंने बोला आपको, इन्हीं मार्क्स पे आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कैटेगरी वाइज जो भी आपको होगा। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग नहीं। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ क्वालिफाई, यानी कि मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अब यहाँ पे लिखा है द कमीशन विल फिक्स कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि आप कैटेगरी वाइज वो ये कर सकते हैं कि क्वालिफाइंग कितना रहेगा। तो मैंने आपको बोला कि 100 वर्ड्स ओपन के लिए तो वही है, फिर कैटेगरी के लिए क्या करेंगे वो दूसरी बात, लेकिन सिर्फ क्वालिफाइंग उसके मार्क्स नहीं है, आपको सिलेक्शन होगी सीबीटी के लिए। तो एक इम्पॉर्टेंट है, आप देखिए, आप इसको दे दीजिए जितने भी स्टूडेंट है हाँ, जिसका अच्छा खासा प्रैक्टिस है, आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। ये फीस भी नहीं है, प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होती है। शुरू में इतना ही, फिर किसी नए अपडेट के साथ तो वीडियो लेक्चर सबके लिए लाते हैं, जे के एस जो भी आप जरूर